कुछ ऐसे फूड जो हमारी आर्टरीज को क्लियर रखेगा एंड हमारे हार्ट को भी स्ट्रांग बनाता है। Nowadays, many people suffering from heart attack and stroke due to wrong lifestyle and bad food habits, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज में प्लेक बन जाता है और इस प्लेक की वजह से हमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो हमारी आर्टरीज में बनने वाले प्लेक को रिड्यूस करे एंड ऑल्सो प्रिवेंट हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्पिरिन के बारे में। Aspirin, it is a non-steroidal anti-inflammatory drugs. It is a over-the-counter pill. बेसिकली एस्पिरिन एक पेन किलर मेडिसिन है जो पेन में, फीवर में या इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करता है। जनरली डॉक्टर्स हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक में एस्पिरिन को एज अ ब्लड थिनर यानी कि हमारे ब्लड को पतला करने के लिए यूज़ करते हैं। देन एंजाइना में यानी कि चेस्ट पेन में भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर एस्पिरिन का ज़्यादा डोज हो गया तो इसके कुछ डेंजर साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि ब्लीडिंग हो जाना, क्योंकि एस्पिरिन ब्लड को पतला करने का काम करती है। अगर बॉडी के किसी भी हिस्से पे अगर चोट लगती है तो ब्लड बहता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन भी डेवलप हो सकती है एस्पिरिन के ज़्यादा डोज की वजह से। देन नेक्स्ट है एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, रेज सिंड्रोम, देन पेप्टिक अल्सर। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है तो वो बढ़ सकता है। तो एस्पिरिन के कितने साइड इफ़ेक्ट है, तो इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से सफ़र करें इससे अच्छा हम वो फूड ऐड करें हमारे डाइट में जिसकी वजह से हमारे आर्टरीज में बनने वाला प्लेक रिड्यूस हो जाए, वो कम हो जाए और हमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो ही ना। तो इसमें सबसे पहले है ऑल टाइप्स ऑफ बेरीज, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, क्योंकि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है, हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट रखता है और हमारी ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबल एंड वाइड बनाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपरली फ्लो हो सके। और ओवरऑल ये सभी चीज़ें मिलके हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के रिस्क कम हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे है राजमा यानी कि किडनी बीन्स। इसमें कुछ ऐसे सॉल्युबल फाइबर पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी कम करता है और हमारी ब्लड वेसल को स्मूथ बना के हमारे ब्लड प्रेशर को मैनेज रखता है। देन थर्ड वन इज़ अ फिश। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको वीक में 2 बार फिश ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि फिश में है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करता है और खून के जमने को भी रोकता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है और हमारी ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाता है। फोर्थ नंबर पे है टोमेटो, जिसमें लाइकोपिन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ। देन ये कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। अगर आप टमाटर रेगुलरली यूज़ करते हैं और कच्चे टमाटर यूज़ करते हैं तो आपको इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। टमाटर हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करेगा, हमारी आर्टरीज को हेल्दी रखेगा, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पे है ऑनियन यानी कि प्याज, जिसमें होता है सल्फर कंपाउंड जो हमारी आर्टरीज में क्लॉगिंग की प्रोसीजर को रोक देता है, यानी कि थक्का जमने की प्रोसेस को ही रोक देता है। और प्याज में होता है नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में यानी कि वाइड बनाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपरली फ्लो हो सके। अगर आप रेगुलर प्याज खाते हैं तो आपको हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक का रिस्क भी कम हो जाता है। देन नेक्स्ट वन इज़ अ साइट्रस फ्रूट, जिसमें है संतरा, मौसम्बी और नींबू। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं और ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी कम करता है। देन रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट्स वाई रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। देन नेक्स्ट वन इज़ अ बीट, जिसमें है नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारी ब्लड वेसल्स को वाइड करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपरली फ्लो हो सके एंड हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क भी कम हो जाएंगे। अगर आपको पुराना ब्लॉकेज है तो वो भी ओपन हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज़ अ डार्क चॉकलेट, जिसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स को स्मूथ बनाता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक और डायबिटीज़ का रिस्क कम हो जाएगा। और डार्क चॉकलेट में नाइट्रिक ऑक्साइड भी भरपूर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से हमें ब्लॉकेजेस की समस्या नहीं होगी। हम ऐसी डार्क चॉकलेट यूज़ करेंगे जिसमें 70 to 90% डार्क चॉकलेट ही है और जिसमें शुगर ऐड नहीं है। इसके अलावा है डार्क लीफी वेजिटेबल्स, जिसे खाने से हमें हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाता है। देन नेक्स्ट इज़ अ ओट्स। ओट्स को गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए, क्योंकि
ओट्स में भी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे ब्लड वेसल को स्मूथ बनाता है। इसमें है सॉल्युबल फाइबर जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करेगा। देन इंक्रीज द गुड कोलेस्ट्रॉल। देन ये हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम करेगा और हमारे शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखेगा। देन नेक्स्ट इज अ गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन की कली हमारी हार्ट ब्लॉकेज को कम करती है क्योंकि लहसुन में एलिसिन नाम का एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करेगा। देन हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाता है। और स्टडी में भी ये पाया गया है कि लहसुन हमारी बॉडी में एक्सेस प्लेटलेट काउंट को रिड्यूस करता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग और स्ट्रोक का खतरा भी कम हो जाता है। अगर लहसुन की कली एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग के टाइम पे पानी के साथ लिया जाए तो इसका फायदा ज़्यादा रहता है। देन नेक्स्ट इज आंवला जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसमें भी ऐसे एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी ब्लड वेसल्स को स्मूथ बनाती है। आंवला में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। जो लोग लगातार महीने तक आंवला का सेवन करते हैं उनके ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी कंट्रोल होने लगता है। देन रिड्यूस प्लेक इन आर्टरीज एंड कंट्रोल बीपी।